तो अब हम पढ़ते हैं नॉर्थ इंडिया 8वीं से 10वीं सेंचुरी में कैसा था। तो जो नॉर्दर्न इंडिया था ना, एज ऑफ थ्री एम्पायर्स कहते हैं। 800 से लेके जो 1000 है उस तक हम कहते हैं एज ऑफ थ्री एम्पायर्स इसे कहते हैं। हर्षा का डिक्लाइन हुआ जब 7th सेंचुरी में, तो बहुत सारी स्टेट्स अरोज हुई नॉर्थ इंडिया में, डेक्कन में और साउथ इंडिया में भी। अनलाइक गुप्ता एंड हर्षा, जो नन ऑफ द अदर किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया वर एबल टू ब्रिंग एंटायर गंगा वैली अंडर द कंट्रोल। जो गंगा वैली की पॉपुलेशन थी, जो रिसोर्सेज थे, वो बेसिस थे गुप्ता और हर्षा के एक्सपेंशन के, गुजरात के ऊपर, मालवा के ऊपर और राजस्थान के ऊपर। ठीक है, मालवा और राजस्थान एक असेंशियल लिंक क्रिएट करते हैं गुजरात और गंगा वैली में। अब जब हर्षा की डेथ हुई 1647 में, तो जो पॉलिटिकल कन्फ्यूजन थी वो जनरेट हुई। कुछ टाइम के लिए जो ललित आदित्य थे, रूलर ऑफ कश्मीर, उन्होंने पंजाब और इवन कन्नौज को भी अपने कब्जे में ले लिया। ये ललित आदित्य वही हैं जिन्होंने मार्तंड सन टेम्पल जो अनंतनाग में ना, वो बिल्ड कराया था। उन्होंने इन्वेड करा बंगाल को भी, जिसे गॉड कहते थे, और वहाँ के राजा को भी मार दिया। बट जो उनकी पावर थी वो वेन हो गई, जैसे ही पालास और गुज्जर प्रतिहारास का राइज होता है नॉर्थ इंडिया में। अब जो साउथ इंडिया है उसमें जो चोलास हैं, उन्होंने केजी के डेल्टास को अपने कंट्रोल में लिया, और जो कि उनकी सुप्रीमेसी का साउथ में बेसिस बना। केजी के डेल्टा मतलब कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी डेल्टा। अब लास्ट स्टेट्स अरोज हुई नॉर्थ इंडिया में और डेक्कन में 750 से 10,000 मतलब 1000 एडी के बीच में। जो पाला एम्पायर था उन्होंने ईस्ट इंडिया को डोमिनेट किया मिड 9th सेंचुरी तक। जो प्रतिहारास थे उन्होंने मिड 10th सेंचुरी तक जो है अपर गंगा वैली में और वेस्टर्न इंडिया में राज किया। और जो राष्ट्रकूटाज है, ये सबसे लंबे समय तक ये मोस्ट पावरफुल थे अपने टाइम के, और उन्होंने ब्रिज करा नॉर्थ एंड साउथ को। और ये सबसे तीनों में सबसे लॉन्गेस्ट लास्ट जो करते हैं ना, वो राष्ट्रकूटाज ही करे। इन्होंने डोमिनेट किया डेक्कन को, और नॉर्थ एंड साउथ इंडिया भी एट टाइम्स इन्होंने डोमिनेट किए। ये जो तीनों एम्पायर थे, दे फॉट अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, बट प्रोवाइडेड स्टेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ ओवर लार्ज एरियाज, एक्सटेंडेड एग्रीकल्चर, ठीक है, पॉन्ड, कैनाल्स, पैट्रनेज टू आर्ट एंड लेटर्स, टेम्पल्स, ये इन्होंने सब काम किए। अब जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हमने अभी पढ़ा, वो कन्नौज को लेके क्यों था। ठीक है, क्योंकि कन्नौज का कंट्रोल मतलब अपर गंगा वैली का कंट्रोल, और अपर गंगा वैली का कंट्रोल मतलब उसके रिसोर्सेज का कंट्रोल। जो पालाज और प्रतिहारास थे, वो बहुत बार उनकी लड़ाई हुई। क्यों? क्योंकि वो बनारस से जो साउथ बिहार का एरिया है ना, वो उसके वो कंट्रोल के लेके लड़ रहे थे। अब जो पालाज हैं, वो फाउंडेड बाय गोपाला। ठीक है, वो नॉट अ बॉर्न हाई बॉर्न नहीं था गोपाला। ठीक है, वो इलेक्ट करा गया, इलेक्टेड एज द किंग बाय नोबल मैन टू एंड एनार्की। गोपाला को इलेक्ट करा गया। ठीक है, गोपाला ने क्या किया, उन्होंने यूनिफाइड किया बंगाल को, और इवन जो मगध का इलाका है ना बिहार में, उसको भी कंट्रोल में लाए। अब नेक्स्ट इज जो गोपाला का सन है धर्मपाला, वो गद्दी पे आता है 770 से लेके 810, मतलब धर्मपाला लगभग 40 साल के लिए गद्दी पे रहा, 770 से लेके 810 तक। अब जो राष्ट्रकूटा के जो राजा था ना, ध्रुव, उसने डिफीट करा प्रतिहारा के राजा को, और फिर वो ध्रुव डेक्कन में वापस लौट गया। जो जो धर्मपाला थे ना, उनको मौका मिल गया कन्नौज ऑक्यूपाई करने का, और उन्होंने वहाँ पे एक बहुत बड़ा दरबार रखा, जिसमें बहुत सारे वेसल रूलर्स को बुला गया, पंजाब, ईस्टर्न राजस्थान एक्सेट्रा से। जो उसका रूल था धर्मपाला का, वो एक्सटेंड करा अप टू फार्देस्ट लिमिट ऑफ द इंडिया इन नॉर्थ वेस्ट, एंड परहैप्स उसमें मालवा और बिरार के रीजन भी आते थे। बट वो कंसोलिडेट नहीं कर पाया। जो प्रतिहारा की पावर थी वो रिवाइव करती है नागरभट्टा 2 के अंदर। ठीक है, एंड उसने धर्मपाला को डिफीट कर दिया मुंगेर के पास। अब जो बिहार हमने देखा, पहले ही देखा था कि जो प्रतिहारास थे उनको ध्रुव हरा गया था। ठीक है, तो प्रतिहारास फिर से राइज करते हैं नागरभट्टा 2 के अंदर। अब जो बिहार और ईस्ट यूपी का इलाका था ना, हमने पहले ही देखा कि बंगाल से मतलब बिहार के इलाके में
तो बिहार और ईस्ट यूपी का इलाका था, वो पालास और प्रतिहारास के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन बना रहा, ठीक है। बट जो बिहार था ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम पालास के अंडर ही रहा। अब देवपाल धर्मपाला हमने देख लिया, अब देवपाला देखते हैं, ठीक है। वो सन था धर्मपाला का। अब उसमें क्या हुआ, फेलियर इन नॉर्थ कंपेल्ड पालास टू टर्न एनर्जी एल्सवेयर्स। हमने देख लिया नॉर्थ में तो फेलियर हो गया। अब तो फिर देवपाला ने एक्सटेंड किया असम के ऊपर, ठीक है, जिसमें प्रग प्रगज्योतिषपुर जो असम में है वहाँ पे एक्सटेंड करा, पार्ट ऑफ उड़ीसा में एक्सटेंड करा, और पार्ट ऑफ मॉडर्न नेपाल में भी वो पाला की सुजरेनिटी के अंदर आया, ठीक है। तो लगभग 100 साल फ्रॉम मिड 8th सेंचुरी टू मिड 9th सेंचुरीज जो पाला के रूलर्स थे उन्होंने ईस्टर्न इंडिया को डोमिनेट किया, फॉर समटाइम्स वाराणसी तक भी, ठीक है। अब तिब्बतन क्रॉनिकल्स कहते हैं कि जो पाला रूलर्स थे ना वो ग्रेट पैटर्न थे किसके, बुद्धिज्म के। जो नालंदा यूनिवर्सिटी रिवाइव करी गई धर्मपाला द्वारा, धर्मपाला ने नालंदा यूनिवर्सिटी को वो करा, रिवाइव करा, और 200 गांव उसको असाइन करे ताकि वो यूनिवर्सिटी मेंटेन हो सके। पाला रूलर्स ने बहुत सारे विहारास भी बनाए, ठीक है, कल्चरल रिलेशन तिब्बत के साथ स्टेब्लिश करे, ठीक है। एज अ रिजल्ट जो बहुत सारे तिब्बतन बुद्धिस्ट हैं वो नालंदा और विक्रमशिला में फ्लॉक करके आए। जो पालास थे उन्होंने पैट्रनेज, ऐसा नहीं उन्होंने केवल इसको दिया बुद्धिज्म को, उन्होंने शैविज्म और वैष्णविज्म को भी पैट्रनेज दिया। उन्होंने ग्रांट्स टू मेनी ब्राह्मण्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया हु फ्लॉक टू बंगाल, ठीक है। उनके जो ब्राह्मणस थे उनके सेटलमेंट के कारण क्या हुआ कि कल्टीवेशन एक्सटेंड हुई, पेस्टरलिस्ट और जो फूड गैरर्स थे वो परमानेंट सेटलर्स और कल्टीवेटर्स में ट्रांसफॉर्म हो गए। अब एक अरब मर्चेंट था सुलेमान जिसने मिड 9th सेंचुरी में विजिट किया, उसने डिस्क्राइब किया पालास की आर्मी एज वेरी लार्ज मिलिट्री फोर्स, ठीक है, एट डिस्पोजल वेदर स्टैंडिंग आर्मी और मस्टर्ड बाय फ्यूडल चीफ्स। ये नहीं पता, ठीक है, कि वो स्टैंडिंग आर्मी थी या फिर फ्यूडल चीफ्स के द्वारा मस्टर करी हुई थी, बट लार्ज मिलिट्री फोर्स थी, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। ये सुलेमान भाई कहते हैं। पालाज ने एक्सटेंड किया ट्रेड और कल्चरल कॉन्टेक्ट विद साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। इट एडेड टू पालाज प्रोस्पेरिटी, लेड टू इंकर्जन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इनटू बंगाल। अब जो शैलेंज डायनेस्टी थी ना, जो बुद्धिस्ट की डायनेस्टी थी जो मलया इंडोनेशिया वाले रीजन में थी, उसने एम्बेसीज भेजी पालास को और एक मोनेस्ट्री बिल्ड करने के करी, ठीक है, नालंदा में, जिसको 5 गांव फिर देवपाला जो पाला रूलर था उसने 5 गांव दिए उस मोनेस्ट्री को कीप अप करने के लिए। अब देन नेक्स्ट कम्स द प्रतिहारास। हमने पालास देख लिया, ठीक है। अब प्रतिहारास हम देखते हैं। इनका जो ओरिजिन था वो जो गुज्जर्स थे ना, जो पेस्टरलिस्ट फाइटर्स लाइक जाट्स, जो गुज्जर्स है नॉर्थ वेस्ट के इलाके में, तो जो प्रतिहारा की प्रिंसिपैलिटीज़ थी वो लार्जली सेंट्रल वो थी, केंद्रित थी सेंट्रल एंड ईस्टर्न राजस्थान में। इन्होंने क्लैश करा राष्ट्रकूटास के ऊपर, राष्ट्रकूटास के साथ क्लैश हो जाते थे इनके मालवा और गुजरात को लेके, ठीक है। बाद में कन्नौज को लेके उनके क्लैश हुए, दैट इज अपर गंगा वैली को लेके। प्रतिहारास की जो पहली कैपिटल थी वो भीमल थी, भीमल, प्रतिहारास की पहली कैपिटल भीमल। वो प्रोमिनेंस गेन करती है नगरभट्टा वन के अंदर, ठीक है। स्टाउट रेजिस्टेंस जो दी ना अरब रूलर्स ऑफ सिंध को, who tried to encroach in राजस्थान, गुजरात, पंजाब एक्सेट्रा, तो इसलिए नगरभट्टा और भी फेमस हो गए। अब जो अरब्स थे वो डिसाइसिवली डिफीट कर दिए गए चालुक्य रूलर्स ऑफ गुजरात जो थे ना 1738 में। उसके बाद वो एज अ थ्रेट नहीं रहे, एज अ मेजर थ्रेट नहीं रहे कोई। जो अर्ली प्रतिहारा रूलर्स थे उनके एफर्ट्स टू एक्सटेंड, उन्होंने एक्सटेंड करने का एफर्ट किया अपर गंगा वैली में, मालवा में, बट वो डिफीट हो गए। राष्ट्रकूटा के जो रूलर्स थे ना ध्रुव एंड गोपालथ्री, ध्रुव और गोपालथ्री के कारण वो डिफीट हो गए। 1790 एंड 1806-1807 ये 2 बार राष्ट्रकूटा डिफीट हो गए प्रतिहारा से।
मतलब राष्ट्रकूटा ने डिफीट कर दिया प्रतिहारा को, और फिर वो वापस चले गए डेक्कन में। तो डेक्कन में वापस चले गए तो पूरा जो खुला मैदान पालास को दे दिया। परहैप्स जो राष्ट्रकूटास थे ना, उनका मेन इंटरेस्ट मालवा और गुजरात ही थे, ना कि अपर गंगा वैली। अब जो भोज के बारे कुछ मेन इनके रूलर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सब द फर्स्ट वन इज भोज। वो ग्रेटेस्ट रूलर थे प्रतिहारा डायनेस्टी के और रियल फाउंडर भी थे। उन्होंने एम्पायर को रीबिल्ड करा। कब रीबिल्ड करा? मिड 19 सेंचुरी में लगभग उन्होंने रिकवर करा कन्नौज को, जो फिर प्रतिहारा की कैपिटल रहा अगले 100 साल तक। ठीक है। जो इनका पहला ईस्ट एक्सपेंशन जो था ना, मतलब उनका ईस्ट एक्सपेंशन चेक कर दिया गया देवपाला के द्वारा, जो पाला रूलर थे। ठीक है। भोज को देवपाला ने नहीं दिया, अपना ईस्ट एक्सपेंशन नहीं करने दिया। ही टर्न टूवर्ड, तो वो सेंट्रल इंडिया और डेक्कन और गुजरात इन एरियाज की तरफ देखने लगे। बट रिवाइवल ऑफ स्ट्रगल हुआ है इसलिए राष्ट्रकूटास के साथ, और नर्मदा के तट पे एक बैटल हुई जिसमें भोज के जो डेक्कन एम्बिशंस थे ना, वो भी चेक हो गए। तो भोज के ईस्टर्न एम्बिशन देवपाला के द्वारा, और भोज के वेस्ट सदर्न एम्बिशंस जो नर्मदा के तट पे बैटल हुई। देवपाला की डेथ जब हुई ना, तो पाला कमज़ोर हो गए, तो भोज को वो मिल गया मौका एक्सटेंड ईस्ट में करने का। अरब ट्रैवलर्स ये कहते हैं कि जो प्रतिहारा रूलर थे ना, उनकी वन ऑफ द बेस्ट कैवलरी थी, क्योंकि वो इम्पोर्ट कर लेते थे हॉर्सेस सेंट्रल एशिया और अरेबिया से। वो विष्णु डिवोटी थे, और जो भोज था वो विष्णु डिवोटी था, और उसने टाइटल अधिवरह अधिवरह का टाइटल भी ले लिया था। तो भोज अधिवरा विष्णु, बीवीडी बीवीए, भोज वरा अधिवरा विष्णु। वो 1885 में जैसे उनकी डेथ हुई, वो महेंद्रपाला वन। देखो, महेंद्रपाला इज नॉट अ पाला रूलर, धर्मपाला देवपाला पाला रूलर्स। महेंद्रपाला इज प्रतिहारा रूलर। तो महेंद्रपाला 1885 से 1908, ठीक है, लगभग इन्होंने कितना 23 साल के करीब इन्होंने राज किया। इन्होंने क्या करा कि मेंटेन भोज एम्पायर, भोज ने जितना एम्पायर बना था उसको मेंटेन करा और एक्सटेंड करा। कहाँ पे? मगध और नॉर्थ बंगाल के इलाके में। जो इनके इंस्क्रिप्शन हैं वो पाए जाते हैं बहुत बहुत दूर भी, जैसे काठियावाड़ में पाया जाता है, ईस्ट पंजाब, अपना अवध में पाया जाता है। हिज बैटल विद किंग ऑफ कश्मीर बट लॉस्ट सम टेरिटरीज इन पंजाब। वो उनकी किंग ऑफ कश्मीर के साथ लड़ाई हुई, पर वो कुछ टेरिटरी लूज ही कर गए। दे डोमिनेट नॉर्थ इंडिया, 100 साल से ज़्यादा डोमिनेट किया इन्होंने। 9th सेंचुरी मिड से लेके 10th सेंचुरी मिड तक। ठीक है, मतलब अर्ली 9th सेंचुरी से 10th सेंचुरी मिड तक, 100 साल से ज़्यादा। अब इनका डिक्लाइन कैसे होता है? 915 से 918 जो राष्ट्रकूटा किंग इंद्र थ्री थे, उन्होंने कन्नौज पे दोबारा अटैक किया और उसे डिवास्टेटेड कर दिया। इससे क्या हुआ? प्रतिहारा कमज़ोर हो गए और गुजरात भी राष्ट्रकूटास के हाथ में चला गया, जिससे उनका सी ट्रेड भी चला गया। अब राष्ट्रकूटा किंग रूलर अगेन, जो कृष्ण थ्री दिस टाइम, उन्होंने 1963 में अगेन इन्वेड करा और अगेन डिफीट करा प्रतिहारास को, जिसके कारण प्रतिहारा का रैपिड डिसोल्यूशन हो गया। अब देखते हैं। अल मसूदी विजिटेड गुजरात इन 1915 में अल मसूदी ने विजिट करा और टेस्टिफाई करा टू ग्रेट पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द प्रतिहाराज एंड वास्टनेस ऑफ एम्पायर। उन्होंने बोला, अल मसूदी ने, कि भाई जो उसका प्रतिहारा का एम्पायर है ना, वो बहुत वास्ट है और बहुत प्रेस्टिजियस और ग्रेट पावर वाला है। 1.8 लाख विलेजेस हैं उसके अंदर। ठीक है, और एम्पायर लगभग 2000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा होता है। क्या है? किंग आर्मी की जो थी ना, उसके 4 डिवीजन थी और हर डिवीजन में 7 से 9 लाख लोग थे। कुछ ज़्यादा ही लग रहा है कि लेंथ क्रॉस ब्रेड उसकी 2000 किलोमीटर क्रॉस 2000 किलोमीटर है, और लगभग 7 से 9 लाख लोग उनकी आर्मी की ईच डिवीजन में, और ऐसी 4 डिवीजन है।
ये लर्निंग और लिटरेचर के पैट्रनेज भी रहे। ठीक है। ग्रेट संस्कृत पोइट एंड ड्रामेटिस्ट जो थे राजशेखर, ये भी महिपाला के इसमें कोर्ट में रहे। ठीक है। महिपाला के कोर्ट में राजशेखर संस्कृत के बहुत बड़े पोइट और ड्रामेटिस्ट थे। महिपाला के पोर्ट में रहे, जो भोज का ग्रैंडसन था। उन्होंने कन्नौज को इम्बेलिश किया ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एंड टेम्पल्स के साथ। 18 से 19 सदी में मैनी इंडियन स्कॉलर्स जो थे उन्होंने एम्बेसीज मैनी इंडियन स्कॉलर्स वेंट एम्बेसीज टू कोर्ट ऑफ बगदाद कलीफ, देन इंट्रोड्यूस्ड इंडियन साइंसेज, मैथ्स, अलजेब्रा, ये सब मेडिसिन अरब वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करी। 8 से 9वीं सदी में बगदाद कलीफ के यहाँ एम्बेसीज भेजी गई। जो प्रतिहारा की हॉस्टैलिटी थी टू अरब्स ऑफ सिंध, उनको हिंडर नहीं किया इस मूवमेंट को ना, जो वेस्ट एशिया में स्कॉलर्स की मूवमेंट थी उसको हिंडर नहीं किया। अब देखते हैं राष्ट्रकूटास ने रूल किया डेक्कन में। एक रिमार्केबल डायनेस्टी थी जिसमें बहुत सारे वॉरियर्स की लॉन्ग लाइन थी। ठीक है। एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स की। ये दंती दुर्ग ने इस्टेब्लिश किया राष्ट्रकूटास। दंती दुर्ग ने इस्टेब्लिश किया कैपिटल मालाखेड़। शोलापुर के पास मालाखेड़ एक जगह है, उसमें दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूटास की कैपिटल इस्टेब्लिश करी एंड सून डोमिनेटेड एंटायर एरिया ऑफ नॉर्दर्न महाराष्ट्र। टसल हुई प्रतिहारास के बीच में, प्रतिहारास के साथ गुजरात और मालवा को लेके। उन्होंने जो रेड करी वो ऐसा नहीं हो कि एम्पायर एक्सटेंड हो गया गंगा वैली तक, बट वो रिच प्लंडर ऑफ फेम तो लेके ही आया राष्ट्रकूटास के लिए। जो उन्होंने कॉन्स्टेंटली लड़ाई लड़ी ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी, जो आंध्र प्रदेश में था ना, ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी चालुक्यास भी कहते थे इन्हें। और साउथ में पल्लवास ऑफ काची और पांड्यास ऑफ मदुरई। अब इनके कुछ कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले गोविंद अमोघवर्षा इंदिरा कृष्णा। गोविंद अमोघवर्षा इंदिरा कृष्णा। गोविंद थ्री, जो सक्सेसफुल एक्सपेडिशन इनका नगर भट्टा के खिलाफ ऑफ कन्नौज एंड मालवा को अनेक्स किया। उसके बाद ये साउथ की तरफ मुड़ गए। एक इंस्क्रिप्शन बताता है कि गोविंद ने ना टेरिफाई कर रखा था केरलास को, पांड्यास को, चोलास को एंड कॉज पाल्यास को तो वितर करने पर मजबूर कर दिया गया। जो कर्नाटका के गंगास थे वो भी घुटनों पे ला दिए गए, और जो लंका का किंग था और उसके मिनिस्टर्स थे उनको कैप्चर करा। ठीक है। और जो हालापुर के जो प्रिजनर है, हलापुर में लाया गया इन प्रिजनर्स को। फिर दूसरा है गोविंद अमोघवर्षा इंदिरा कृष्णा। फिर अमोघवर्षा 64 ईयर्स तक राज किया उसने 9th सेंचुरी में, बट प्रेफर रिलीजन एंड लिटरेचर टू वॉर। वो खुद ही एक ऑथर थे, उन्होंने एक कन्नड़ किताब भी लिखी थी पोइटिक्स पे। वो एक ग्रेट बिल्डर भी रहे। अमोघवर्षा ग्रेट राइटर थे, ग्रेट बिल्डर भी रहे। उन्होंने कैपिटल सिटी ऑफ मन्यखेत, ठीक है, सो एज टू एक्सेल द सिटी ऑफ इंद्र। जो मैनी रिबेलियंस इन एम्पायर हुए अमोघवर्षा के अंडर। ठीक है। एंड इज बेयरली कंटेन्ड एंड बिगेन अफ्रेश आफ्टर हिज डेथ। अब जो इंद्र थ्री था ना, अमोघवर्षा का जो ग्रैंडसन था वो 1915 से 1927 वो था राजा इंद्र थ्री। उसने रीस्टैब्लिश किया एम्पायर को आफ्टर महिपाला डिपीट और कन्नौज को सैक करने के बाद 1915 में इंद्र थ्री अपने समय का सबसे बड़ा राजा बन गया। अल-मसूदी कहता है जो राष्ट्रकूटा किंग है ना, बलहारा और वल्लभ राजा, ठीक है, ग्रेटेस्ट किंग था इंडिया का। राष्ट्रकूटा किंग ग्रेटेस्ट किंग था। कौन? भल्लारा वल्लभ राजा। मोस्ट इंडियन रूलर्स थे जो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी इसकी स्विजरनिटी एंड उसके इनवॉइस को रिस्पेक्ट करते थे। ही पोजेस्ड लार्ज आर्मीज एंड इनन्यूमरेबल एलिफेंट्स उसके पास हुआ करते थे। अब कृष्ण थ्री 1934 से 1963, ये लास्ट था ब्रिलियंट रूलर्स की लाइन में ना।
इसने स्ट्रगल करा परामराज के लेके मालवा, ठीक है, परामराज ऑफ मालवा के साथ स्ट्रगल हुआ, ईस्ट चालुक्याज ऑफ वेंगी के साथ स्ट्रगल हुआ। उन्होंने कैंपेन करा चोला रूलर ऑफ तंजौर के खिलाफ भी, हु हैड सप्लांटेड पल्लवाज एंड कराची एंड डिफीटेड चोला किंग परंतका वन। कृष्ण थ्री ने परंतका वन को डिफीट करा और एनेक्स कर लिया चोला का नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एम्पायर जो था ना, और उसने प्रेस डाउन किया रामेश्वरम तक, ठीक है। एंड उन्होंने सेट करा एक विक्ट्री टावर और एक टेम्पल वहाँ पे। अब टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसीज, जो अपने ये था ना राष्ट्रकूटास, इन्होंने खाली शैविज्म और वैष्णविज्म को प्रमोट नहीं किया बट जैनिज्म को भी किया। इनका एक रॉक का टेम्पल है एलोरा में शिव जी का, ठीक है, वो कृष्ण वन ने बनवाया 9th सेंचुरी में। और जो उसके सक्सेसर थे अमोघ वर्षा, वो एक जैन थे बट उन्होंने पैट्रनाइज अदर फेथ्स भी किए। अमोघ वर्षा एक जैन थे, कृष्ण वन ने इलोरा टेम्पल बनवाया। शैविज्म, वैष्णविज्म, जैनिज्म सब वर्शिप होते हैं। उन्होंने दे अलाउ मुस्लिम ट्रेडर्स को अलाउ करा, ठीक है, ट्रेड करने के लिए, सेटल होने के लिए, और परमिट करा इस्लाम कि वो इस्लाम फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि फॉरेन ट्रेड प्रमोट हुआ। Muslims had own headmen and had large mosque in many of coastal towns in Rashtrakutas empire, ठीक है। अब ये आर्ट एंड लेटर्स के भी बहुत बड़े पैटर्न थे, ठीक है। केवल संस्कृत स्कॉलर्स नहीं थे इनके कोर्ट में, बट पोइट्स एंड अदर्स हु रोट इन प्राकृत एंड अपभ्रंशा, बट ऑल्सो पोइट्स एंड अदर्स हु रोट इन प्राकृत एंड अपभ्रंशा, ठीक है। इनको करप्ट लैंग्वेजेस कहा जाता था, ठीक है, बट ये फोर रनर है जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है उनकी, प्राकृत और अपभ्रंशा, ठीक है। ग्रेट अपभ्रंशा पोइट स्वयंभू स्वयंभू और उसका जो बेटा था वो राष्ट्रकूटास की कोर्ट में रहता था। कृष्ण थ्री की डेथ के बाद क्या होता है कि अपोनेंट सब यूनाइट हो गए अगेंस्ट जो उनका सक्सेसर था। राष्ट्रकूटा कैपिटल जो मालाखेट था ना, वो बर्न और सैक करी गई 1972 में, जिससे राष्ट्रकूटा एम्पायर का एंड हो गया। राष्ट्रकूटा इन डेक्कन जो 200 साल तक टिका टिल 10th सेंचुरी एंड।